डियर स्टूडेंट्स, आज आपने देखा होगा कि आपके टॉपिक्स की संख्या कम हो गई है। अब 10 टॉपिक्स ही आएंगे। हालांकि इसमें कुछ बड़े टॉपिक्स हो सकते हैं। आप इसे अच्छे से कंफर्टेबली कीजिए और ऐसा कीजिए कि इससे आए हुए प्रश्न आपसे छूटे नहीं। दूसरी बात, आयोग की तरफ से, जो बीपीएससी की तरफ से लगातार नई नई सूचनाएं आ रही हैं, उसमें आपने देखा सुना होगा कि नया कैलेंडर आया है, अपडेटेड कैलेंडर आया है। हालांकि इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन जो ध्यान खींचने वाला बदलाव है वो है 69th का 69वीं का आपका पीटी रिजल्ट, उसके मेंस से संबंधित सूचनाएं। क्या कि मेंस में समय नहीं दिया गया। लगातार खबरों में है कि आप बीपीएससी में जो मेंस 69th का होगा उसमें हार्डली 2 महीने आपको मिल रहे हैं। हालांकि अगर सोचा जाए अभी से आप तैयारियों में लगे हैं या लगे हैं तो आपके पास इनफ टाइम है। अभी से 7 महीने कम से कम आपको टाइम मिलेंगे। लेकिन तब जब अभी से आप तैयारियों में, बहुत सारे लोग केवल पीटी की तैयारी करके और तब मेंस की तैयारी में लगते हैं, तब उनके लिए डेंजर जोन है ये। 69 का एग्जामिनेशन बहुत बड़ा दबाव लेकर आएगा। जो केवल पीटी की तैयारी करते हैं और उसके बाद मेंस में लगते हैं, तो बहुत बड़ी सूचना है, आपको अगर 69th निकालना है अभी से मेंस की तैयारियों में लगना चाहिए। जहां तक मेरा मामला है, हम भी लेकर आएंगे सूचनाएं बहुत ही सारगर्भित और आपके लिए बहुत इफेक्टिव। तैयार रहिए, रेडी रहिए, आएगी सूचनाएं, डिटेल्स आएगा मेंस पर भी। लेकिन अभी ये ध्यान रखिए कि आप अभी से लगे या लगी हैं तो आपके लिए ये कैलेंडर किसी भी तरह से डराने वाला नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि जो छात्र अभी से लग गए उनके पास सफिशिएंट टाइम है। बट लगिए तो मेंस की तैयारी भी कीजिए, मेंस के लिए भी सोचिए कैसे क्या करना है। और कुछ नहीं है, मेंस अब आसान हो गया है, आसान हो गया क्योंकि अब आपके पास 2 जीएस है और एक नया आ गया है, ए से निबंध। हाँ, ये निबंध जरूर नया होने के कारण बहुत सारे लोगों को चौंका रहा है, डरा रहा है, या घबराहट है, या तनाव है, या ये बेचैनी है कि इसे हम कैसे करें, किस तरह से करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाएगा। बिल्कुल आपने जैसे ठान लिया, जिस दिन आपने ठान लिया कि ये करना है, तो ये आधा काम हो गया। जब आपके मन में आता है ना कि हमें ये काम करना ही है, हर हाल में करना है, तब ये काम आधा हो चुका है। और कहते हैं कि अच्छे ढंग से स्टार्ट लेना आधा और हो जाता है। कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छे से स्टार्ट लेना, काम का आधा पूरा हो जाना है। जबकि अगर सोच में बैठ गई कि ये हमें करना ही करना है, तो आधा काम यहां पे हो गया, तो सफलता 100% सुनिश्चित। एक ये करना ही है और एक अच्छा स्टार्ट ले लिया, इन दोनों को मिलाकर 50% 100% श्योर, निश्चित आपको सफलता मिलनी है। एक करना ही है, एक अच्छे से करेंगे, अच्छे से स्टार्ट लेंगे, हिम्मत रखेंगे, इसे हर हाल में करना। ये मेरी पर्सनालिटी से, मेरे जीवन से, मेरे सपनों से, मेरी चाहत से जुड़ा हुआ है। इसे नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, तो इसे करना ही है और अच्छे से स्टार्ट ले लेना। इन दोनों को मिलाकर आपकी सफलता 100% श्योर है, निश्चित है, आपको कामयाबी मिलेगी। तो घबराइएगा नहीं, ये सब कैलेंडर आते जाते रहते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपने अर्ली स्टार्ट लिया है और अर्ली अच्छे से स्टार्ट लिया है। प्रीलिम्स तो आप लेकर चल ही रहे हैं या चल रही हैं। साथ में आप ये ध्यान रखिए कि मेंस के लिए भी अब आपको कमर कस लेना होगा। अभी हड़बड़ाइए नहीं, अगर स्टार्ट नहीं लिया है 1 महीने 15 दिन अभी और टाइम लीजिए, अच्छे से सोच समझकर तब स्टार्ट लीजिए। ऐसा नहीं घबराहट में ये किताब ले लिया, वो किताब ले लिया, वहां चले गए, उधर दौड़ गए, बाद में पता चला कि ये गलत स्टेप था, वहां हमें नहीं जाना चाहिए था, ये किताब नहीं लेना चाहिए था, ऐसे तैयारी स्टार्ट नहीं लेना चाहिए था, ऐसे में तो मिसगाइडेड हो गए। तो ये सब समझ बूझकर अच्छे से स्टार्ट लीजिए, टाइम लीजिए, इत्मीनान से कीजिए, सोच समझ कर कीजिए। लेकिन ये जरूर सोचिए कि इस काम को हम अच्छे से करके कैसे श्योरली 100% निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आप ज्यादा लंबे समय तक खतरे नहीं उठा सकते या नहीं उठा सकती। हमारी गृहिणियां, बिल्कुल आपके पास तो बहुत कम टाइम है, तो आप कैसे रिजल्ट निकालेंगी? आपके पास समय बहुत कम है, तो समय का प्रबंधन आपको करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा। 3 घंटे मिनिमम निकालिए अभी, और बाद में जब पीटी हो जाएगा 2 महीने और मिलेंगे। उस 2 महीने में पूरा युद्ध स्तर पर तैयारी चलेगी। श्योर रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा? सही दिशा अगर लंबी भी हो तो दूर भले ही हो, लेकिन सफलता निश्चित आपकी होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि यह रास्ता लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा। और जब यह पता चल गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, बुक्स को लेकर यहां पर जो है एनसीईआरटी नोट्स जिन लोगों ने ले लिया है, उसका हम पेजेस अलग से दे रहे हैं, तो आप साथ में मिलाकर पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम है। क्रॉन या लुसेंट या घटना चक्र जो भी है, जो आप जीके वाली बुक है उससे पढ़ रहे हैं टॉपिक्स को, साथ में एनसीईआरटी नोट जरूर कर लीजिए। आपकी तैयारी परिपूर्ण हो जाएगी, सप्लीमेंट्री हो जाएगी तैयारी, क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। इसलिए उसके हम पेजेस अलग से दे रहे हैं, मिलाकर पढ़िए, कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ लबरेज रहिए कि ये रिजल्ट आपको निकालना ही है। कौन रोकेगा?
जब हिम्मत हमारे अंदर है, मेहनत कर रहे हैं, दिशा मेरी सही है और मन आत्मविश्वास से भरा हुआ है, कौन हमें रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। सफलता निश्चित है। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।